सभी किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भी पछेती सरसों की खेती में वर्मी कंपोस्ट का कितना असर, कैसी फसल, कितना हमने डाला है और वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ हमने कुछ मात्रा रासायनिक भी यूज किया है। तो सभी पे बारी बारी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो भी किसान भाई पहली बार अगर वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती शुरू करना चाहता है तो वर्मी कंपोस्ट 1 एकड़ में 1 टन से शुरुआत कर सकता है। ये 1.5 एकड़ ज़मीन है, इसके अंदर हमने लगभग 1.5 टन के आसपास वर्मी कंपोस्ट डाला है। और जिस समय बिजाई की है तो उस समय हमने इसके अंदर अपना एग्रोवीरा जो ग्रेनुअल खाद आता है वो भी हमने लगभग 12 केजी के आसपास डाला है, क्योंकि इससे पहले इस खेत में हम ज़्यादातर रासायनिक यूज करते थे। तो स्टार्टिंग में थोड़ी डोज ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है, तो इसलिए हमने 12 केजी ग्रेनुअल खाद एग्रोवीरा भी डाला है। तो आप खुद देख सकते हैं भाई कैसी आपके सामने सरसों है। इस समय हम इसमें पहला पानी लगाने जा रहे हैं। सरसों की खेती में पहला पानी जो होता है वो 30 से 35 दिन की जब हमारी सरसों की खेती हो जाती है उस समय पानी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पानी लेट कर देते हैं तो हमारी जो सरसों की खेती है वो एक टहनी खड़ी हो जाती है, उसमें फुटाव बहुत कम होते हैं। तो समय पर पानी लगाएंगे तो फुटाव भी ज़्यादा होंगे। और इस समय हमने इसके अंदर और क्या डाला है, क्योंकि पहली बार जैविक कर रहे हैं तो इसमें हमने कुछ मात्रा रासायनिक भी यूज किया है। तो इस समय हमने इसमें लगभग आधा कट्टा यूरिया और 1 कट्टा हमने इसमें SSP सिंगल सुपर फास्फेट वो इसके अंदर डाला है। तो आप भी इस तरह से खेती करके और अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप स्टार्टिंग में 100% जब जैविक करते हैं तो उसमें प्रोडक्शन घटने की अंदेशा रहता है। जब आप लगभग 2 साल तक जो रासायनिक है वो आधी मात्रा कर लें और रेगुलर वर्मी कंपोस्ट जो है वो पहली फसल में 1 टन, दूसरी फसल में लगभग 5 क्विंटल के आसपास यानी कि 500 केजी के आसपास आप डाल सकते हैं। जब आप रेगुलर 3 से 4 फसल जब ले लेते हैं उसके बाद आप रासायनिक बिल्कुल 100% त्याग कर सकते हैं। सिर्फ आपका वर्मी कंपोस्ट या भाई गोबर का खाद उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ेगी, या भाई कंपोस्ट खाद, या आप सागरिका भी जैविक होता है, या भी आप एग्रोवीरा प्लस ग्रेनुअल खाद 12 केजी के अनुसार पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। उससे भी आपकी पैदावार बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो इस तरह से आप जैविक खेती की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जो अपना ग्रेनुअल जो खाद होता है एग्रोवीरा का वो आपकी ज़मीन को जहर मुक्त भी करता है, आपकी ज़मीन को भी सुधारता है। यही काम आपका वर्मी कंपोस्ट करता है। वर्मी कंपोस्ट के अंदर आपके लगभग जितने भी पोषक तत्व
जो पौधे को चाहिए वो लगभग सभी की मात्रा उपलब्ध होती है। ध्यान रहे वर्मी कंपोस्ट ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि आजकल वर्मी कंपोस्ट में बहुत बड़ी धांधली करते हैं बहुत से, अपनी अपनी इनकम बढ़ाने के लिए उसके अंदर कई तरह की मिलावट कर देते हैं, तो वो काम नहीं करेगा। 100% या तो आप अपने घर पे ही अपने खेत में 2-4 बेड से शुरुआत कर सकते हैं और 1-2 एकड़ से आप जैविक खेती की शुरुआत कर सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में आने वाली स्पेशल एक सीरीज चलेगी हमारी, जिसमें हर तरह की फसल में कितना डालना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट है। तो जब भी आप जैविक खेती शुरुआत करें तो वर्मी कंपोस्ट से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फसल में सभी तरह के पोषक तत्वों की वो पूर्ति करने में सक्षम है। आपका प्रोडक्शन गारंटी के साथ बढ़ेगा, मैं लिख के दे सकता हूं। और भी कई पहलू होते हैं। तो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं भाई। इसके बाद हम इस पे एक फार्मूला और अपनाएंगे। वो फार्मूला है भाई, पानी देने के बाद जिस समय हमारी जमीन के अंदर पैर का ठहराव हो जाएगा, तो उस समय हम स्प्रे करेंगे इसके अंदर। वो करेंगे एग्रोवीरा लिक्विड फर्टिलाइजर की। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सागरिका या बायोविटा की स्प्रे कर सकते हैं, या भाई आप NPK 18-18 का या 19-19 या 20-20 का स्प्रे कर सकते हैं। फिर देखिए आपकी सरसों के अंदर रिकॉर्ड तोड़ पैदावार मिलेगी। आप खुद अपनी सरसों की पैदावार को देख के दंग रह जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।